हेलो विद्यार्थियों, आज बीए द्वितीय वर्ष में प्रथम पत्र मानव भूगोल के अंतर्गत पिग्मी जनजाति का हम अध्ययन करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। पिग्मी जनजाति के लोग विषुववृत्तीय रेखीय प्रदेश के निवासी हैं। ये विश्व के सबसे अधिक उष्णता, आर्द्रता और घनी प्राकृतिक वनस्पति वाला स्थान है, इसलिए वो पृथक विशिष्ट महत्व रखता है। यहाँ की भौगोलिक दशाओं ने मानव के विकास को ऐसा प्रतिबंधित किया है कि यहाँ रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति आज भी आदिम अवस्था में जीवन यापन करने को बाधित है। विषुववृत्त रेखीय प्रदेश का भौगोलिक वातावरण इतना प्रतिकूल है कि सभ्य जाति के लोग विषुववृत्त रेखीय वन प्रदेश में प्रवेश करने का दुस्साहस नहीं कर पाते हैं। विषुववृत्त रेखा के समानांतर दक्षिण अमेरिका के अमेज़न बेसिन, मध्य अफ्रीका के कोंगो बेसिन और दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। मलाया के वनों में रहने वाले आदिम जाति के लोग से मांग और सकाई कहलाते हैं, जबकि मध्य अफ्रीका के कोंगो बेसिन के वनों में रहने वाले निवासी पिग्मी कहलाते हैं। भौगोलिक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए जीवन यापन का यह एक उत्तम उदाहरण यह जनजाति प्रस्तुत करती है। इनका निवास स्थान अफ्रीका के विषुववृत्तीय वनों में निवास करने वाले पिग्मी आखेटक आधारित जीवन पद्धति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। शताब्दियों से ये लोग अपने पूर्वजों की भांति जीवन यापन करते आ रहे हैं। पिग्मियों की जानकारी हेरोडोटस के समय से हमें मिलती है, जहां हेरोडोटस ने लिखा था कि पिग्मी नाटे कद के व्यक्तियों का एक राष्ट्र है जो पाम वृक्ष के पत्तों से अपने तन को ढकते हैं तथा आक्रमणकारियों के भय से अपने नगरों को छोड़कर पर्वतों की ओर पलायन कर गए हैं। वर्तमान में अफ्रीका में पिग्मी कई दलों में विभक्त हैं। इनके समूह को आचुवा कहते हैं। इनके दल प्रदेश के आधार पर भिन्न भिन्न नाम से पुकारे जाते हैं। मध्य कोंगो में इनके दल को बातवा कहते हैं। बोदोवे बेसिन में इन्हें बालिया कहा जाता है। लुलुक नदी के बेसिन में ये वातवा कहलाते हैं। पिग्मी लोगों के निवास स्थल के आधार पर इनकी निम्नलिखित उपजातियां पाई जाती हैं। सबसे पहला है मबूती, जो विषुववृत्त रेखा के उत्तरी भागों में रहते हैं। दूसरा है तवा, जो विषुववृत्त क्षेत्र के मध्य भाग में रहते हैं। तीसरे हैं ये बिंगा, जो दक्षिणी क्षेत्रों में रहते हैं। और चौथे उपजाति है इनकी गसेरा, जो दक्षिणी क्षेत्रों में रहते हैं। इन सभी उपजातियों का विकास मूलतः निग्रोटो प्रजाति से हुआ है, किंतु स्थानीय गुण और भाषा की विभिन्नता इनको पृथक करती है। पिग्मी से आश्चर्य है छोटे कद के लोग जिनकी औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर से कम होती है। स्त्रियां कद में और भी अधिक छोटी होती हैं और इनका औसत कद 140 सेंटीमीटर होता है। अधिक कद वाला समूह को पिग्माइट कहा जाता है। इनकी शारीरिक विशेषताएं लगभग समान होती हैं। इनके शरीर का रंग काला या चॉकलेट के रंग के समान भूरा होता है। इनके बाल घुंघराले, ललाट ऊंचा, नाक चपटी, नथुने चौड़े, होठ मोटे और लटके हुए होते हैं और इनकी ठोड़ी पतली होती है। यदि हम इनके आवास के बारे में बात करें तो इनकी भौगोलिक स्थिति मुख्यतः मध्य अफ्रीका के विषुववृत्त रेखीय प्रदेश में है। इनका मुख्य निवास कोंगो नदी के बेसिन में है। इनके निवास क्षेत्र का विस्तार 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य है। इनके कबीले कामरानू, गेबान, कोंगो गणतंत्र और युगांडा में यत्र तत्र फैले हुए हैं। इनका सर्व प्रमुख वर्ग कोंगो के पूर्वी भाग के सघन वनों में निवास करते हैं, जिसे इतूरी पिग्मी कहते हैं, क्योंकि ये लोग इतूरी नदी के तटीय क्षेत्र में निवास करते हैं। वैसे इस क्षेत्र में यह जाति कोंगो, अरिबीमी, कसाई, ओग नदियों की घाटी में
मुख्यतः केंद्रित है। इनके आवास के पश्चात हम इनके क्षेत्रों की जलवायु के बारे में चर्चा करते हैं। विषुववृत्त रेखीय जलवायु प्रदेश में पिग्मी का निवास क्षेत्र उष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु वाला है। विषुववृत्त रेखा के निकटतम क्षेत्र होने के कारण यहाँ वर्ष भर सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत सीधी पड़ा करती हैं, जिस कारण वर्ष भर अत्यंत गर्मी रहती है। वर्ष भर औसत तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। मार्च और सितंबर के मध्य सूर्य के विषुववृत्त रेखा पर सीधा चमकने पर तापमान अपेक्षाकृत बढ़ जाता है, परंतु कर्क और मकर रेखाओं पर चमकने पर तापमान जून और दिसंबर में अपेक्षाकृत कम हो जाता है। वार्षिक तापांतर 3 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, किंतु दैनिक तापांतर अधिक रहने से रात्रि अधिक ठंडी होती है। यहाँ की वायु में आर्द्रता अधिक रहती है। यहाँ प्रतिदिन घन गर्जन और बिजली की कड़क के साथ 4 बजे के पश्चात मूसलाधार वर्षा होती है, जो कि मुख्य रूप से संवहनिक वर्षा होती है। वर्षा का वार्षिक औसत 200 सेंटीमीटर से अधिक रहता है। वन प्रदेश की वायु में सापेक्ष आर्द्रता अधिक रहने से जलवायु कष्टकारक हो जाती है और अधिक आर्द्रता के कारण शरीर पर पसीना सूख नहीं पाता। इनके क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पतियों में वनों में सदाबहार वृक्षों की अधिकता है, क्योंकि उच्च तापमान और अधिक वर्षा के कारण इस प्रदेश में सघन वन पाए जाते हैं। इन वृक्षों पर वर्ष भर फल, फूल और पत्तियों का आना और गिरना लगा रहता है, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। इन वनों में वृक्षों की सघनता के कारण जमीन पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती, अतः सूर्य प्रकाश प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा में ये वृक्ष ऊंचे होते चले जाते हैं। वृक्षों की ऊंचाई 70 मीटर तक पाई जाती है। इन वृक्षों का शीर्ष छतरीनुमा होता है। वृक्षों की लकड़ी कठोर और भारी होती है। कॉन्गो बेसिन में रबड़, एबोनी, आबनूस, तार, बेंत और बांस के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। बड़े वृक्षों के नीचे छोटे वृक्ष और बेलें इतनी अधिक मात्रा में उगती हैं कि उनके मध्य से मार्ग निकालकर चलना असंभव हो जाता है। लकड़ी काटने के व्यवसाय की दृष्टि से ये वन उपयोगी नहीं। इनके क्षेत्रों के जीव जंतुओं की यदि हम चर्चा करें तो यहाँ मुख्य रूप से 3 वर्गों में रखे जाने वाले जीव पाए जाते हैं। पहले वे जीव हैं जो वृक्षों पर रहते हैं, जिसमें मुख्यतः बंदर, पक्षी, चमगादड़, सांप, अजगर, छिपकली आदि। दूसरे प्रकार है नदियों में निवास करने वाले जीवों का। द्वितीय वर्ग है जिसमें मुख्यतः मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, घड़ियाल, मछलियां। और तीसरे हैं जमीन में निवास करने वाले जीवों में हाथी, गैंडा, जंगली सुअर, शेर, चीता प्रमुख हैं। और यहाँ असंख्य प्रकार के कीड़े मकोड़े, मक्खी और मच्छर भी पाए जाते हैं, जिसमें मुख्यतः टिसी मक्खी बहुत अधिक विषधर होती है।